गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16, लूका की अंजील उसके 16 अध्याय में आज पढ़ने जा रहे हैं। We are going to read from the book of Luke. मैं 19 से लेकर 31 तक पढ़ूंगा। एक धनवान मनुष्य था जो बेंजनी और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर से जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने लेकर उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले ली है और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह वहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी खड्डा ठहराया गया है कि जो यहां है वो उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे ना जा सके और ना तुम्हारी वहां के इस पार आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे पिता के घर में लाजर को भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुओं से भी चला जाए तो भी उसकी नहीं मानेंगे। कितने जनों को इस वचन की समझ आई? आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली वचन को देखेंगे। We will see a very effective word today. हम यहां पर 2 मनुष्यों को देख रहे हैं। There is a story of 2 people here. हम देख रहे हैं कि एक धनी है और एक गरीब है। We will see one is rich and one is poor. हम सबसे पहले देखेंगे कि यह धनी आदमी का जीवन बहुत ही अच्छा है। We will see the life of this rich man is very good. बाइबल कहती है कि यह धनी व्यक्ति बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा He है। is living very good life. इसके पास पैसा है, धन दौलत है, अच्छा घर है। He has money and every possession and a good house. बाइबल कहती है कि इसके पास पीने के लिए पानी की जगह पर जूस है, खाने के लिए खाने की जगह पर फ्रूट है। इसे किसी वस्तु की घटी नहीं है। He has every good thing to drink and every good thing to eat. बाइबल कहती है ये पर्पल कपड़े पहनता है, मतलब इसके पास महल जैसा एक बड़ा घर बना हुआ He है। has a good mansion also. इस व्यक्ति के घर के सामने एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम लाजर है, बाइबल कहती है पड़ा रहता है। And a person named Lazarus was laid before the gate of this man. बाइबल कहती है कि वो लाजर घावों से भरा हुआ है, फोड़ों से भरा हुआ है। And that he is very ill person, has sores on the body. लाजर को उठाया जाता है और इस अमीर आदमी की डेवरी के ऊपर, दरवाजे के ऊपर छोड़ दिया जाता है। And Lazarus was picked up and settled at the gate of this rich man. लाजर की कंडीशन इतनी बैड है, बाइबल कहती है कि कुत्ते भी आकर उसके शरीर को चाटने लगते He हैं। was in so bad condition that even dogs are licking his sores. आप 2 कैटेगरी के लोगों को देख सकते हैं, एक तो जीवन में आनंद कर रहा है, दूसरा इंसान जो है वो रोटी के लिए भी भूखा मर रहा You है। can see 2 kinds of people. One is very rich and second people just longing for the food. ये अमीर आदमी किसी बात में पीछे नहीं है, इसके पास सब कुछ है लेकिन उसको रोटी भी नहीं मिल रही है। And this rich man has everything, but on the second hand that person is longing for the food. बाइबल कहती है कुत्ते आकर इसके फोड़ों को चाटते हैं। Bible saying even the dogs are licking the sores of this man. आप इस लाजर व्यक्ति की कंडीशन को देख सकते हैं। Just look at the condition of this man, ये Lazarus. प्रतिदिन एक बड़ी गहरी पीड़ा में अपना जीवन गुजार रहे हैं। He is suffering from the very intense pain every day. हर रोज हाय हाय करता होगा, हर रोज भूख के मारे तड़फता होगा। And he is tormenting every day from the hunger and from the thirst. आप सोच सकते हैं कि वो डेवड़ी के आगे पड़ा रहता है और हाय हाय करता है, भूख के मारे तड़फता रहता है। You just imagine that he being laid on that gate of that man and tormenting and tormenting. लेकिन मेरे प्रियो,
दुख की बात यह है कि उस अमीर आदमी ने कभी भी इस गरीब पर ध्यान नहीं दिया। And the bad thing that the rich man never gave a sight to this man. ये अमीर आदमी चाहता तो ये लाजर की सेवा के लिए एक मनुष्य ठहरा सकता था। If he would love that, he can just put a person to serve him. वो लाजर को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे सकता He था। can give anything to eat or drink to him. बाइबल कहती है ये अमीर आदमी अपनी ही मस्ती में जी रहा था, But he was living in his own pleasures. लेकिन लाजर उस दुख की हालत में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर But रहा था। Lazarus was giving thanks to God in that condition उस also. फोड़े और उस भूख मरी में भी प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। That hunger and this source is still giving thanks to Lord. आप देख सकते हैं इस लाजर के मन में एक बड़ी आशा है कि कुछ टेबल से गिरे और मैं खा जाऊं। This man has a hope that if anything drops from the table that I will eat. लेकिन बाइबल कहती वो भी उसको मिलता नहीं था। Even he was not got the crumbs from the table. आज हम अपने जीवन में झांक कर देखें, Just look into our lives. आज परमेश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। That God has given us so many things. हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, अच्छा घर है, We have good garments, good clothes and good food to eat. लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते। But still we are not loving God. कुछ लोग परमेश्वर को ताने देते रहते हैं, Some people are giving taunts to him. लेकिन इस व्यक्ति को देखो, इतने बड़े दुख में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद ही कर रहा Look है। at this man in the source is giving thanks to the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप दुख के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको स्वर्ग से देखता है। Let me tell you, when you give thanks to the Lord in your difficulties, he watches you from the heaven. बाइबल कहती है एक तो पेट में रोटी नहीं है, दूसरा उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे फोड़े निकले He हुए was हैं। suffering from the hunger, and second he was suffering from the sores on the body. आज के समय में कोई होता तो वो कहता अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। If anyone from the today's word, he said, I will not go to the church कोई today. और होता तो कहता मैं पास्टर जी को गालियां निकालूंगा, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे बरकत नहीं मिली। If any man would say in this world would say that I will rebuke my pastor. कई लोग कहेंगे भाई मैंने चर्च नहीं जाना है, मैंने यीशु मसीह को प्यार नहीं करना, उसकी सेवा नहीं करना, क्योंकि मुझे प्रभु ने क्या दिया, मैं तो फोड़ों से भरा हूं और इस डेवरी पर पड़ा हुआ हूं। Some people would say that what God had gave me, I am with the source and thus laid on this gate. लेकिन मेरे प्रियो, लाजर से बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोई नहीं, वो इतनी बड़ी तकलीफ में भी खुदा का धन्यवाद कर But रहा my है। beloved, this is the biggest example for me that in this big grief is giving thanks to the Lord. पौलुस कहता है हर हाल में प्रभु का धन्यवाद करते रहो। Paul says in every circumstances give thanks आपके to the पास Lord. पैसा है नहीं है, प्रभु का धन्यवाद If करते you have रहो। money or not, just give thanks to the Lord. मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका धन्यवाद आपको बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम में। I will surely tell you that your thanksgiving will lift you up. आपको सरप्राइज मिलेगा। You will get a surprise. जिस तरह से लॉटरी लगती है और पता नहीं चलता, आपको परमेश्वर ऐसे ब्लेस You करेगा। got blessing as a lottery. मैं कल रात जब प्रार्थना कर रहा था, When I was praying in the last night, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। I was praying to God. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप कितने अच्छे हैं, Oh, I said that, oh Lord, how good you are. परमेश्वर आप कितने भले परमेश्वर हैं। How kind you are. प्रभु मैंने आज तक जो भी आपसे मांगा आपने दिया। That whatever I asked from you, you just gave me. ये लाजर दुख में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। Within the tormenting, he is giving thanks to the Lord. हर बात में, हर चीज में खुदा का थैंक्स कर रहे In हैं। everything, he is giving thanks to the Lord. बाइबल कहती जब अयूब का सब कुछ खत्म हो गया, When Job has spent everything, बाइबल कहती है कि उसकी घरवाली उसके पास आकर उसको ताने मारने and लगी his wife came and started rebuking him. और उसकी पत्नी ने कहा, देख तेरे परमेश्वर ने तुझको क्या He दिया। said, see, your God has given you this. तेरे बच्चे नहीं रहे, तेरे जानवर नहीं रहे, तेरे नौकर नहीं रहे, तेरी प्रॉपर्टी नहीं रही, तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या You दिया। lost everything, your daughter, your sons, your job, everything. What your God has done to you. आज जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा दुख आता है, लोग भी आपको ऐसा ही कहते And हैं, when you got a small trouble in your life, the same thing people would say you. भाई तू तो चर्च जाता है, Oh, you are going to church? ओ यार तू तो बड़ी प्रार्थना करता है, My brother, you praise the Lord. तू तो यीशु मसीह करता रहता You है। always said, oh Jesus, oh Jesus. देख तेरे यीशु मसीह ने क्या दिया, See what your Jesus have done. देख तेरे यीशु ने क्या किया। See what your Jesus has done. बाइबल कहती अयूब की पत्नी ऐसे ही अयूब को बोल रही थी। In the same way, the wife of Job was saying to him. अयूब जानता था कि ये मेरी पत्नी नहीं बोल रही है, उसके अंदर से शैतान बात कर रहा है। आज भी कई लोगों के अंदर से शैतान बात करता है, And the same way, devil speak through the person. और जब भी शैतान बात करता है, शैतान को डांटो और भाग जाएगा यीशु And मसीह के नाम whenever he में। talks to you, just rebuke him. He will flee from you. हाथ उठाओ और हालेलुया बोलो। Lift up your hand and say hallelujah.
अयूब का उत्तर अपनी पत्नी को क्या था? What was the answer of the job to his wife? अयूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक He हो। said he gave, he taken, just praise be to his name. जब अयूब ने ऐसा कहा, बाइबल कहती परमेश्वर ने अयूब को भर भर के वापस किया, भर भर के वापस किया, भर भर के वापस किया। After this saying, God returned to the job in the multiplication and the multiplication. यही तरीका है परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने का। This is the way you can receive. हम इस चैप्टर से देख रहे हैं, एक धनी व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति We है। are seeing one person is rich and one is poor. बाइबल कहती एक दिन लाजर के जीवन में ऐसा आया कि लाजर मर गया। And one day Lazarus died. बाइबल कहती जैसे वो मरा, स्वर्गदूतों ने उसे उठाया और अब्राहम की गोद में रख दिया। And the day he died, just the angels came and just put the Lazarus into the bosom of the Abraham. लाजर को स्वर्गदूतों ने उठाया। And he was picked by the angels. ये कोई सोच भी नहीं सकता था, Nobody can think this. किसी के दिमाग में भी नहीं होगा। Nobody can in his mind. फोड़ों से भरा हुआ गंदा सा इंसान स्वर्गदूत लेने के लिए आए The हैं। man with sores, angels came to receive him. अरे कैसी बात है, जिसे रोटी नहीं मिलती है, परमेश्वर उसे इतना प्यार करता है कि उसने How- अपने स्वर्गदूत भेज दिए। How it's possible? The person was longing for the food. God sends the angels for him. मैं आपको बोल रहा हूं, अपने अंदर झांक कर देखो, परमेश्वर के दूत आपके साथ हैं। Just look into yourself that the angels are with you. मैं आपको सच बता रहा हूं, यीशु मसीह आपके साथ है। Truly, truly, I tell you, Jesus is with you. आपका बेस्ट टाइम जल्दी आने वाला Your है। best time is coming soon. आपका ग्रेट टाइम जल्दी आने वाला Your है। great time is coming soon. मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी गवाहियां रास्ते में आपका इंतजार कर रही I है। can see the big blessings are waiting for you. परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार को ब्लेसिंग देगा और इतनी बड़ी देगा, आपके पड़ोसी हैरान होंगे यीशु He मसीह के will नाम में। bless your household in a way that your neighbors will astonished. बाइबल क्या कहती है? What Bible says? लाजर मर गया Lazarus died और स्वर्गदूतों ने उसको उठाया and angels picked him और अब्राहम की गोद में रख दिया। and put in the bosom of the ये Abraham. अब्राहम कौन है? Who is the Abraham? ये परमेश्वर है। He is the God. स्वर्गदूतों ने उठाया Angels picked him, और अब्राहम की गोद में रख put in the दिया। bosom of the Abraham. अमीर आदमी सोचता होगा चल यार अच्छा ही हुआ, The rich man think, oh, it's good he died. बड़ी बदबू आ रही थी He was stinged. और बहुत ज्यादा परेशान था मैं। I was so much troubled by him. जब भी आता था जाता था, ये वहीं पर पड़ा रहता था। Whenever I came and go, he was just sitting over there. चलो एटलीस्ट इस मनहूस की शक्ल तो नहीं देखनी At पड़ेगी। least he just wipe off from that place. लेकिन वो मूर्ख नहीं जानता था, वो शरीर में दुखी था लेकिन आत्मा में वो परमेश्वर की हजूरी में चला गया He है। did not know that he was troubled in the flesh, but in the spirit he was rejoicing. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है अमीर आदमी खुश हो रहा है Bible says that the rich man is rejoicing. और एक दिन ऐसा आया अमीर भी मर गया। And one day the rich also died. हर एक को मरना है, Everybody dies. कोई ये नहीं कह सकता भाई तू गया तो मैं नहीं जाऊंगा। Nobody is immortal. Everybody has to die. और जैसे ही अमीर मरा, बाइबल कहती है जो सीधा ही अधलोक में नरक में चला And गया। as soon as the rich man died, he just approached the hell. ये अमीर आदमी इसलिए नरक नहीं गया कि वो अमीर था, He was not in the hell because he was rich. लेकिन वो इसलिए नरक गया क्योंकि उसने अमीर होते हुए भी परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया। He went to hell because he was able but didn't give his attention to the Lord. आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन की बरकतों में परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते The हैं। same way people in their blessing just forget about the Lord. वो कहते मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास हर एक चीज है, मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है। People say, I have everything. Why should I listen to him? Why should I listen उसने to God? पूरे जीवन भर परमेश्वर पर अपना ध्यान नहीं दिया। In the whole life, he didn't give ear to the Lord. उसने प्रभु के पास्टर्स लोगों को इग्नोर किया, He ignored the man of God. उसने परमेश्वर के विश्वासियों को इग्नोर किया, He ignored the believers of God. उसने हर एक धर्मी जन को इग्नोर किया। Every righteous person he rebuked and ignored. लेकिन जब मरा, बाइबल कहती वो नरक में चला गया। When he died, he just went to the hell. कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वासियों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं, विश्वासियों का सबसे बड़ा दुश्मन उनकी लापरवाही है। The biggest enemy of your life is not the devil, is their ignorance. मैं आपको बता रहा हूं, जब विश्वासी लोग परमेश्वर से ब्लेसिंग पाकर परमेश्वर को इग्नोर करते हैं,
मैं आपको बता रहा हूं वो अपनी आसमानी बरकतों को डिस्क्रीज कर देते हैं। When the people who got blessed and just ignore the God, they are just decreasing their blessing from the heaven. बाइबल कहती है ये मर गया और सीधा नरक में चला He गया। died and went to the hell. मेरे प्रियो, जैसे ही ये मरा इसने अपनी आंखें उठाई। And as soon as he died, he just lift up his eyes. आपको पता है इसने आंखें क्यों उठाई? You know why he lifted his eyes up? क्योंकि नरक नीचे वाली जगह पे है Because hell was from the और down स्वर्ग ऊंची वाली जगह पे and है। heaven is above. इसने नरक से अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई And put up his eyes upon to the heaven. और क्या देख रहा है कि लाजर परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ है। And what he's saying that Lazarus was sitting in the bosom of the God. जैसे ही इसने नरक से उसकी ओर देखा ये हैरान हो गया। And he was astonished to see him. ओ, ये तो वो सेम व्यक्ति है जो मेरे घर के सामने था। He said he is the same guy who was sitting at the gate ओ of my यस, home. मैं उसे जानता हूँ। Oh, I know him. ओ यस, लाजर को मैं अच्छी तरह से Oh, जानता I हूँ। know Lazarus very well. जैसे ही उसने आंखें उठाई और प्रभु से कहा, And as soon as he lifted his eyes up and said to हे the Lord, अब्राहम, हे पिता अब्राहम, Oh, my father Abraham, लाजर को भेज दे, send Lazarus to me. वो अपनी उंगली पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर लगाए क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। He can drip a drop of water through his finger to me because I am trembling in this fire. देखो कितना स्वार्थी व्यक्ति है। See how selfish man he is. एक दिन लाजर को छू भी नहीं पा रहा He था, was not touching the Lazarus one आज day. लाजर की उंगली भी अच्छी लग रही And है। now he is seeking his finger good. इस दुनिया में आपको ऐसे लोग बहुत मिल You जाएंगे, will find a lot of people in this world. जब उनको आपकी जरूरत होगी तो वो आपको बहुत अच्छा कहेंगे। When they need you, they will praise you. वो कहता है प्रभु लाजर को भेज, वो अपनी उंगली पानी से भिगोकर मेरी जीभ पर लगाए ताकि मुझे शांति मिल जाए। He said to the Lord, Oh Lord, please send the Lazarus so I might receive a drop of water through his finger. लेकिन अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दरार है, हम यहां नहीं आ सकते और तुम इधर नहीं आ But सकते। Abraham replied, that is a big gulf between you and me. We cannot go there and you cannot come here. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक बहुत बड़ी दरार बनी हुई है। I want to tell you that there is a big fixed gulf. शैतान के राज्य और परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस In the है। kingdom of demon and the kingdom of God, there is a big distance. अगर आप नरक चले गए तो कोई चांस नहीं है वहां से स्वर्ग जाने का। If you will go to the hell, you cannot go to the आप heaven. कितनी प्रार्थनाएं करो, आप कितने फास्टिंग करो, आप कितनी भी तौबा कर लो, नरक में कोई चांस नहीं है कि आप स्वर्ग चले जाओगे। No matter what you are doing, no matter how much prayer you are doing, there is no chance. लेकिन मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, जब तक आप इस दुनिया में जिंदा है आपके पास चांस पर चांस है, मौके पर मौका है। आज ही अपना जीवन यीशु मसीह को दो, आप भी अब्राहम के पास होंगे। I want to give you a good news that till the time you are alive, you have millions of chance. You can give your life to the Lord now and जोर now. से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. इसने कहा, हे अब्राहम लाजर को जल्दी से भेज दे, He said, Oh Abraham, please send Lazarus. प्लीज जल्दी से भेज दे, मैं मर रहा हूं, Send as soon as possible. मैं तड़फ रहा हूं। I am trembling. मेरे प्रियो, इस दुनिया में दुख कुछ भी नहीं जो दुख नरक में है। The grief of this world is nothing before the hell. ओ बाइबल कहती नरक में बहुत खतरनाक दर्द है। There is so intense pain and sufferings in the hell. वहां पर आग जलती है, आग जलती है, आग की झील है वहां पर। And the fire is running there, the fire that never goes out. The river of fire. आज ये अमीर व्यक्ति नरक में चला गया, And today that rich man went to the heaven. लेकिन वो गरीब इंसान प्रभु के पास चला And गया। that poor man sitting in the bosom of the God. अमीर लोग सोचकर डर रहे होंगे, यार कहीं मैं भी नरक ना चला जाऊं। Rich people are being afraid, oh, I might not go to the hell. मैं आपको बता रहा हूं, अमीर होने से कोई नरक नहीं जाता है, There is no the cause that you are rich, you go to hell. लेकिन अमीर होने के बाद परमेश्वर को लापरवाही करने से आप नरक जाते हैं। But if you are rich and if you are able to praise him with your ignorance, you can go to the hell. और परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं हमारे चर्च के विश्वासी अमीर भी होंगे और वफादार भी And God होंगे। is saying that our church will be rich and go to the heaven also. ताली बजाएंगे मेरे खुदावंत के लिए जोर से। Give praise to the God. सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।